नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि आपकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के रूप में लगी हुई है तो आपके क्या कार्य है और आपके क्या क्या उत्तर दायित्व है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है मतदान अधिकारी क्रमांक 1। तो मतदान अधिकारी क्रमांक जो 1 है वह अपने केंद्र के निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। उसके पास उसके निर्वाचन केंद्र की जो चिन्हित प्रति है उसी के पास होता है और उसी पर वह कार्य करता है। अब बात करते हैं, जैसे ही मतदान कार्य प्रारंभ हो जाता है और मतदाता मत देने के लिए जैसे ही मतदान कक्ष में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम वह मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास पहुंचेगा। जैसे ही मतदान अधिकारी 1 के पास वह पहुंचता है तो मतदान अधिकारी 1 का पहला कार्य होता है कि उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही की निशान की जांच करना कि कहीं उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही तो नहीं लगी है। यदि उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगा है तब की स्थिति में उसको मतदान नहीं कराना है, क्योंकि वह मतदान कर चुका है। अब यदि उसके हाथ में कहीं पर भी कोई अमिट स्याही का निशान नहीं है तो उसके बाद मतदान अधिकारी का कार्य होगा कि वह मतदाता की पहचान करेगा। उसके लिए वह क्या करेगा, मतदाता द्वारा जो ईपिक कार्ड लाया गया है या फिर कोई भी अन्य दस्तावेज लाया गया है, ईपिक कार्ड यदि मतदाता नहीं लाता है उस स्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा जो 12 वैकल्पिक दस्तावेज बताए गए हैं उसके आधार पर उनको उनकी पहचान करना है। तो जैसे ही मतदाता ईपिक कार्ड लेके आता है तो वहां पर केंद्र पे जैसे ही वह पहुंचता है तो मतदान अधिकारी 1 का कार्य होता है कि वह जो उनको चिन्हित निर्वाचक नामावली प्राप्त हुआ है उस नामावली में उनका नाम ढूंढकर उसका नाम और उसका जो सरल क्रमांक है मतदाता सूची में इस प्रकार से पुकारेगा कि उसके जो पीछे बैठे जो मतदान अभिकर्ता है वह सुन सके और साथ ही उसके बगल में बैठे मतदान अधिकारी क्रमांक 2 भी सुन सके। उसके बाद जैसे ही नाम और सरल क्रमांक पुकारने के बाद कुछ देर आपको इंतजार करना है कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ रहा है। कोई हस्तक्षेप न होने पर निर्वाचक नामावली में उस मतदाता के नाम के खंड को नीचे बाएं कोने से ऊपर दाहिनी कोने तक एक लाल स्याही रेखा से क्रॉस करेगा। अब निर्वाचक के महिला होने पर वह उसके सरल क्रमांक पर गोल घेरा भी लगाएगा और तृतीय लिंग होने पर सितारे का निशान भी लगाएगा, जैसा आपको आगे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर यदि पुरुष मतदाता है और उसकी पहचान हो जाती है तो उसके जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है उस पर इस तरह से लाल इंक से इस प्रकार से आपको निशान अंकित करनी है, क्रॉस का आपको निशान अंकित करनी है। और यदि वह महिला मतदाता है तो आपको क्रॉस करने के साथ साथ ही उसके जो सरल क्रमांक है उस पर इस प्रकार से आपको गोल घेरा भी लगानी है। अब मान लीजिए वह तृतीय लिंग है इस प्रकार से, तो तृतीय लिंग की स्थिति में आपको इस प्रकार से स्टार का निशान आपको बनाना है। तो इस प्रकार से साथियों, मतदाता आपके कक्ष में आते हैं तो उसकी पहचान करने के बाद आपको निर्वाचक नामावली पर इस प्रकार से निशान भी करना है। पुरुष मतदाता के लिए आपको इस प्रकार से लाल स्याही से आपको क्रॉस का निशान करना है। महिला मतदाता होने की स्थिति में आपको लाल स्याही से क्रॉस तो करना ही है, साथ ही उसके सरल क्रमांक पर आपको इस तरह से गोल घेरा कर देना है। और यदि वह तृतीय लिंग है तब की स्थिति में उसके सरल क्रमांक के पास आपको इस तरह से स्टार की मार्किंग कर देनी है। उसके बाद वह मतदान करने वाले जो महिला, पुरुष और तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या भी नोट करेगा और साथ ही प्रत्येक 2 घंटे में यह जानकारी पीठासीन अधिकारी, सेक्टर अधिकारी को देगा। उसके लिए साथियों आपको एक फॉर्मेट तैयार कर लेनी है इस तरह से, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यह जो फॉर्मेट है वह आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके इसका उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के लिए महिला, पुरुष, तृतीय लिंग जानकारी प्रपत्र। यहाँ पे समय आपको 2-2 घंटे का अंतराल करें, जैसे समय 8 से 10 बजे तक, फिर यहाँ पर समय 10 से 12 बजे तक इस प्रकार से आपको अंकित कर लेनी है। फिर यहाँ पर देखिए, जैसे ही मतदाता आपके यहाँ मतदान करने के लिए आता है, आपने उसका शिनाख्त कर लिया, पहचान कर लिया और आपके जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है उसमें आपने क्रॉस कर लिया। महिला के लिए क्रॉस के साथ आपने उसके सीरियल नंबर पे गोला कर लिया और तृतीय लिंग के लिए आपने क्या कर लिया, उसके सरल क्रमांक के पास आपने स्टार अंकित कर दिया। उसके बाद इस प्रकार से आपको, जैसे पुरुष मतदाता है उसके लिए यहाँ पे आपको पहला आया तो 1 काटना है, दूसरा आ गया 2 काटना है, महिला आई है तो महिला के लिए भी आपको इस प्रकार से यहाँ पे जो सरल क्रमांक उसको काटना है। और ट्रांसजेंडर आता है तो आपको ट्रांसजेंडर को क्रॉस करना है। और क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि
8 से 10 बजे तक कितने पुरुष मतदाता, कितने महिला मतदाता और किसने ट्रांसजेंडर ने मतदान किया है, और यहाँ पर अंकित कर देंगे कि कितने पुरुष, कितने महिला, कितने ट्रांसजेंडर, और तीनों का यहाँ पे आपको योग कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको उसका परसेंट भी निकाल लेना है। तो ये साथियों, इस पर आपको काम करेंगे तो आपको 2-2 घंटे की जानकारी देने में आपको आसानी होगी। साथ ही आपको टैली करने में भी आसानी होगी कि कितने पुरुष ने मतदान कर लिया है, कितने महिला ने मतदान कर लिया है और कितने ट्रांसजेंडर ने मतदान कर लिया है। तो यह जो स्लिप है आपका बहुत ही फायदेमंद है। इस पे आप काम करें, इसका प्रिंट आप अपने साथ जरूर रखें यदि आपकी ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के रूप में लगी हुई है। और साथ ही वह यह भी जानकारी रखेगा कि कितने मतदाताओं ने अपनी पहचान के लिए ईपिक का प्रयोग किया और कितनों ने किसी अन्य अभिलेख का इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची मतदान से पहले जारी कर दी जाती है। और यह ध्यान रखना है कि जो बीएलओ द्वारा वितरित फोटो विहीन जो मतदाता सूचना पर्ची है वह केवल नाम ढूंढने में सहायक हो सकता है, वह पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि बीएलओ द्वारा जो पर्ची बांटी जाती है, यदि मतदाता वह पर्ची लेकर के आता है तो भी उसके साथ में उसके पहचान के लिए पहचान पत्र होना जरूरी है, चाहे वह ईपिक कार्ड हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए वैकल्पिक 12 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज हो सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि बीएलओ द्वारा जो पर्ची वह लेकर के आता है उसमें केवल आपको उसके सरल क्रमांक को देख करके आपको अपने निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति है उसमें उनका सरल क्रमांक और नाम ढूंढने में आपको सुविधा होती है, लेकिन वह उसको आपको पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं करना है। यदि मतदाता किसी प्रकार का कोई दस्तावेज लेकर के नहीं आया है, पहचान पत्र लेकर के नहीं आया है, तो उसको पहचान पत्र लाने के लिए कहना है। जैसे कि देखिए आपके सामने स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रहा है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया पुस्तिका है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदान केंद्र में प्रवेश करने पर निर्वाचक सीधे मतदान अधिकारी के पास आवेगा और जो निर्वाचक की पहचान के बारे में आश्वस्त होगा। प्रत्येक चुनाव में आयोग मतदाताओं के पहचान संबंधी आदेश जारी करता है, जिसका पीठासीन इस आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़े। मतदाता ईपिक या आयोग के आदेशानुसार अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करे। जब किसी निर्वाचक को मतदान केंद्र पर वोट डालने की अनुमति दी जाती है तो फोटो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में निर्वाचक से संबंधित विवरण वाले बॉक्स में लाल स्याही से एक तिरछी रेखा खींची जाएगी। इसके अलावा पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या के आसान सत्यापन और गणना के लिए महिला मतदाता के संबंध में मतदाताओं की क्रम संख्या को गोल घेरे से भी घेरना है और तृतीय लिंग में मामले में मतदाता की जो क्रम संख्या है उसके पास आपको सितारा अंकित करना है। इसके अतिरिक्त आपको सांख्यिकी प्रारूप भी भरना प्रथम मतदान अधिकारी का कर्तव्य है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है यहाँ वही आपका सांख्यिकीय प्रारूप है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको क्लियर हो गया होगा कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के क्या क्या कार्य है, क्या क्या उत्तरदायित्व है। तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि आपको इससे संबंधित कोई सुझाव है, कोई जानकारी है। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।